अरब की सरजमी पर एक शहर था जिसका नाम था हिरा। उस शहर में एक बड़ा कबीला बसता था और उस कबीले का बादशाह बेहद घमंडी, जालिम और इस्लाम का दुश्मन था। वह मूर्ति पूजा करता था और मुसलमानों से नफरत करता था। उसके दरबार में एक चालाक दरबारी और ज्योतिषी बैठा करता था। एक दिन दरबार में बैठकर उसने कहा, ए बादशाह, मैंने सुना है कि अली इब्न अबू तालिब बहुत बड़े पहलवान, बहादुर और ताकतवर इंसान है। अगर तुम सच में इस्लाम को नीचा दिखाना चाहते हो तो अली को हराना जरूरी है। बादशाह ने अहंकार से हंसते हुए कहा, अगर अली पहलवान है तो उन्हें सिर्फ पहलवान ही हरा सकता है। जाओ और पूरे मुल्क से बड़े बड़े पहलवान बुलाओ। मैं चाहता हूं कि जो सबसे ताकतवर हो वही अली से लड़े और उसे हराए। ऐलान हुआ और अगले दिन पूरे शहर के पहलवान एक बड़े मैदान में इकट्ठे हो गए। बादशाह ने ऐलान किया, तुम सब आपस में कुश्ती लड़ो और जो आखिर में बच जाएगा वही अली से भिड़ेगा। लंबे मुकाबले के बाद एक पहलवान सब पर भारी पड़ा। उसका नाम था सामिर पहलवान। वह बेहद ताकतवर और घमंडी था। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, ऐ सामिर, तुम अब आराम करो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें उस इंसान से मिलवाऊंगा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। उसका नाम है अली इब्न अबू तालिब। अगर तुम उसे हरा दोगे और उसका सिर मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा और आधा राज्य भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सामिर ने यह सुना और लालच में भरकर तैयार हो गया। वह कुछ साथियों को लेकर मदीना की ओर चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद जब वह मदीना के करीब पहुंचा तो उसने बाहर ही डेरा डाल दिया। सुबह का वक्त था, फज्र का समय हो चुका था। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी गुजर रहा है। उसके हाथ में एक फावड़ा और बेलचा था। वह साधारण कपड़ों में था लेकिन चेहरे से नूर झलक रहा था। सामिर ने उसे रोककर कहा, ए आदमी, हम अजनबी हैं। हमें अली इब्न अबू तालिब के बारे में बताओ, वह कहां मिलेंगे? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अली से क्या काम है? सामिर ने घमंड से कहा, मैं उनसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। अगर उन्हें हरा दिया तो मुझे इनाम और एक हसीन लड़की मिलेगी। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मगर पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें अली तक ले जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त अली कहां है यह सिर्फ मैं जानता हूं। असल में वह शख्स और कोई नहीं बल्कि मौला अली रज्जे अल्लाहु अन्हु खुद थे। सामिर बोला, अच्छा, पहले तुमसे लड़ूंगा फिर अली को ढूंढूंगा। लड़ाई शुरू हुई। सामिर ने तलवार निकाली और वार पर वार करने लगा, लेकिन अली हर वार को बेलचे से रोकते गए। सामिर थक गया, लेकिन अली के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं आई। फिर सामिर ने भाले से हमला किया, लेकिन अली ने उसे भी आसानी से रोक दिया। आखिरकार सामिर चिल्लाया, तुमने अब तक मुझ पर एक भी वार नहीं किया, क्यों? मौला अली ने मुस्कुराकर कहा, अली का असूल है कि वह किसी पर पहले वार नहीं करता, और अली का मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि इंसानियत को बचाना है। यह सुनकर सामिर का दिल कांप उठा। उसने हथियार फेंक दिए और बोला, ए अनजान बहादुर, मैं हार गया। अब बताओ तुम कौन हो? अली ने फावड़ा एक तरफ रखा और कहा, जिस अली को तुम ढूंढ रहे थे मैं वही अली हूं। सामिर यह सुनते ही कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे अली, मैं तुम्हें मारने आया था लेकिन मैं खुद हार गया। मुझे इस्लाम की रोशनी दिखा दो। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौला अली ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका नाम बदलकर अब्दुल्लाह रखा। उस दिन से लेकर आखिरी सांस तक सामिर अब अब्दुल्लाह अली के साथ रहा और इस्लाम का सच्चा सिपाही बन गया। इस कहानी से सबक इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और हिकमत से फैलता है। अली का असूल था कि वह पहले वार नहीं करते थे। वह हमेशा इंसानियत और न्याय को तरजीह देते थे। अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। गैर मुस्लिम भी अली की इंसाफ पसंदी और बहादुरी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। अल्लाह ताला मुसलमान उम्मत को सहाबा की जिंदगी से शिक्षा लेने की तौफीक अता करे। आमीन।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।